हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम टू डे 8 ऑफ बुक रीडिंग सोर्स फॉर यूथ बाय श्री। आज हम ये जानेंगे कि हमारी लाइफ में जो कुछ भी होता है वो क्यों होता है, क्यों कुछ चीज़ें हमारे ना चाहते हुए भी हमारी लाइफ में आती हैं। तो आज का जो चैप्टर है, जो भी आज की लर्निंग है, वो आपके लिए बहुत काम आएगी अगर आपके मन में भी ये सवाल चलते रहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सब कुछ आपके ऑर्डर से होता है। आपके जीवन में कोई भी घटना अचानक नहीं होती, बल्कि इस आधार पर होती है कि आपने क्या ऑर्डर्स दिए हैं। आपके अंदर यदि नफ़रत, बदला लेने की भावना ये है, तो आपके दिए गए गलत ऑर्डर्स का ही आपको परिणाम भुगतना पड़ता है। जब लोग यह पढ़ते हैं तो उन्हें आश्चर्य होता है। वे इस बात को मानने से इनकार कर देते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं अपने जीवन में हो रही नकारात्मक घटनाओं का जिम्मेदार हूँ। दरअसल नकारात्मक घटना घटित होने के पीछे मुख्य कारण है बेहोशी में आपके द्वारा दिए गए गलत ऑर्डर्स, और गलत आदेश देने के पीछे मुख्य कारण है लगातार हमारा ध्यान नकारात्मक चीज़ों की ओर होना। तो यहाँ से आपको ये भी समझ में आया होगा कि क्यों हमें बार बार अपना फोकस नेगेटिव टू पॉजिटिव लेकर जाना है, क्योंकि जाने अनजाने में हमारा मन तो हमेशा चल रहा है, थॉट्स तो हमेशा चल रहे हैं, तो जाने अनजाने में गलत ऑर्डर्स हम इस ब्रह्मांड में दे देते हैं, जिसकी वजह से ऐसी रैंडम वाइब्रेशंस हमारी लाइफ में आती हैं जिनके बारे में हमने सोचा भी नहीं होता। तो ज़्यादातर लोग इस बात पर ध्यान देते हैं कि उन्हें अपने जीवन में क्या नहीं चाहिए, बजाय इसके कि उन्हें क्या चाहिए। इसलिए अंत में उन्हें वो ही चीज़ें मिलती हैं जो उन्हें नहीं चाहिए। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन का आंसर आपको मिला होगा कि क्यों वो सब चीज़ें हमारी लाइफ में आती हैं जो हमें नहीं चाहिए। तो इस उदाहरण से आपने क्या समझा? अगर हम किसी भी हालात में अच्छी बातों पर ध्यान देंगे तो कोई भी समस्या हमें रोक नहीं पाएगी। जो वर्णन करेंगे वह वजूद में ज़रूर आएगा। मैं अपने जीवन में ऐसे लोगों को देखना चाहता हूँ जिन्हें देखकर मुझे अपने लक्ष्य की याद आए। तो ऑथर ने यहाँ पे इतनी पावरफुल प्रेयर दी है। आप सभी को आज से इस प्रेयर को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना है, इसको रिपीट करना है। जो भी आप चाहते हैं ना, उसके साथ आपने इसको जोड़ देना है। जैसे यहाँ पे अगर आपको वैसे लोग मिलते हैं जो आपको अपने लक्ष्य से आपका मुख मोड़ते हैं या आपको अपने लक्ष्य की ओर नहीं जाने देते, तो आपने ये नहीं कहना है कि मुझे इन लोगों से दूरी बनानी है, मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए। आपको ये कहना है कि मैं अपने जीवन में ऐसे लोगों को देखना चाहता हूँ जिन्हें देखकर मुझे अपने लक्ष्य की याद आए, जिनके संपर्क में आते ही मेरे अंदर सच्चे प्रेम और खुशी का एहसास हो। यह प्रार्थना आपको तीसरे नियम वाक्य पर टिके रहने में मदद करेगी कि जो भी वर्णन करेंगे वह वजूद में आएगा। साथ ही आपका ध्यान नकारात्मकता से भी हटेगा। जैसे, अरे यह इंसान मेरे जीवन से कब जाएगा, यह दोस्त तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं तो इसे देखना ही नहीं चाहता, मैं तो यह करना ही नहीं चाहता, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है, लोग मेरे ही पीछे क्यों पड़ते हैं, सभी को मुझसे ही प्रॉब्लम क्यों होती है, सभी मुझसे बचने की कोशिश क्यों करते हैं। जब ऐसी स्टेटमेंट्स हम बोलते हैं तो वही चीज़ें हमारी लाइफ में बार बार घटित होती हैं। तो आपको इस प्रेयर को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना है, उतनी बार रिपीट करनी है जब तक कि ये सारी रैंडम वाइब्रेशंस आपकी लाइफ से जाने नहीं लगती और आपकी लाइफ में वो नहीं होने लग जाता कि जो आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में हो। तो ऐसी पंक्तियों से नकारात्मक विचारों को शक्ति मिलती है। यदि आप चाहते हैं कि विचार नियम आपके हित में काम करे, तो आपको जो चाहिए उन विचारों को शक्ति देनी चाहिए। याद रखिए, जो वर्णन करेंगे वह वजूद में ज़रूर आएगा। इसलिए तीसरा नियम वाक्य कहता है, उस पर ध्यान दें जो आप चाहते हैं, ना कि उस पर जो आप नहीं चाहते। अर्थात जिस चीज़ पर आप ध्यान देते हैं वहाँ पर खुद आपकी मानसिक ऊर्जा केंद्रित हो जाती है, और जिस चीज़ पर आपकी ऊर्जा केंद्रित हो जाती है उसमें निरंतरता से बढ़ोतरी होती है। जो हम पहले भी एक बार मैंने आपको बोला है कि वेयर एवर योर फोकस गोज इट ग्रोज। तो फोकस ऑन वट यू रियली वांट, डोंट फोकस ऑन वट यू डोंट वांट इन योर लाइफ। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप किसी पौधे को पानी देते हैं। आप जिस पौधे को पानी देते हैं वो दिनों दिन विकसित होने लगता है, क्योंकि आप उस पौधे को पानी के रूप में ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसी तरह जिन विचारों पर हमारा 100% फोकस रहता है उन्हें ऊर्जा प्राप्त होती है और वे हकीकत में प्रकट होने लगते हैं। तो अब आपको यहाँ से समझ आया कि कोई एक थॉट जो आपके अंदर बहुत ही पावरफुल है, आप चाहते हैं आपकी लाइफ में घटित हो, लेकिन वो हो क्यों नहीं पाता, क्योंकि आपका फोकस का जो एनर्जी है ना, उसको नहीं मिलती। तो एक एफर्मेशन इन्होंने दी है, इसको आप लिख सकते हैं। तो आइए आज से ही ठान ले, मैं अपना ध्यान हमेशा अच्छाई और सच्चाई पर ही रखूँगा। मैं खुद को फोकस केवल और केवल प्रेम, आनंद, शांति, सफलता, आत्मविश्वास, करुणा जैसी मंगल बातों पर ही रखूँगा, क्योंकि अब मैं यह कुदरती विचार नियम जान चुका हूँ कि मैं जो वर्णन करता हूँ वह वजूद में आता ही आता है। ऑथर ने यहाँ पे हमें एक फोकस कैसे बढ़ाएं, कैसे उन चीज़ों के ऊपर फोकस करें जो हम चाहते हैं, उससे रिलेटेड हमें एक एक्सरसाइज बताई है। अब आपको आज से ही इस एक्सरसाइज को डेली रूटीन का हिस्सा बनाना है, इसको करना है। तो करना क्या है, जब आप घर में रिलैक्स्ड बैठेंगे
तब यह प्रयोग करके देखें। मन ही मन एक कलर डिसाइड करें और सिर्फ उसी कलर की चीज़ें देखें। उदाहरण के तौर पर हम हरा रंग लेते हैं। जब आप घर में उपलब्ध सिर्फ हरे रंग की चीज़ों पर ही ध्यान दें, आप जितनी एकाग्रता से यह प्रयोग करेंगे उसी हिसाब से आपको सबूत मिलेंगे। अगर आप पूरी एकाग्रता से केवल और केवल हरे रंग की चीज़ें देखने की ठान लेते हैं तो आपकी नज़र अपने आप सिर्फ और सिर्फ हरे रंग की चीज़ों पर ही जाएगी। वो वस्तुएं पहले भी आपके कमरे में, आपके घर में मौजूद थी, लेकिन आज आपको मालूम पड़ा कि वाकई आपके घर में इतनी सारी हरी चीज़ें हैं। अब आप अपने घर से बाहर जाकर या टेरेस पर जाकर भी यह प्रयोग कर सकते हैं कि यकीन माने अगर आप इसी फोकस के साथ शॉपिंग के लिए जाएंगे तो आपकी नज़र सिर्फ हरे रंग की चीज़ों पर ही जाएगी। आपको अपने आसपास की सारी दुनिया हरी भरी दिखने लगेगी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपका फोकस सिर्फ हरे रंग पर ही था। वास्तव में आप सिर्फ हरा रंग ही देखना चाहते थे। कहने का अर्थ, जैसा आपका फोकस वैसे आपको दिखने वाले दृश्य, और जैसा दृश्य वैसा आपके मन की प्रोग्रामिंग। इसीलिए कहा गया कि आपको जो चाहिए उसी पर फोकस करें। आप लाल रंग नकारात्मक, इसको एज ए नकारात्मक का एग्जाम्पल लेते हैं कि आप लाल रंग पर फोकस करके हरे भरे सकारात्मक दृश्यों की डिमांड कैसे कर सकते हैं। तो एक और एग्जांपल लेते हैं, हेल्थ से रिलेटेड है यहाँ पे, कि अगर कोई बीमार है और वो ठीक होना चाहता है तो वो कैसे अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकता है। तो वो इस तरह का विचार अपने मन में रख सकता है कि स्वास्थ्य लाभ मिलना सबका अधिकार है और हम हमेशा स्वस्थ रह पाएंगे। पहले तो उसको ये रखना है। और स्वास्थ्य पर फोकस करने से बीमारी नहीं टिकने वाली। हेल्थ पर जब वो फोकस करेगा तो बीमारी नहीं टिकेगी। तो उसको कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू उन्होंने बताया, आप ऐसी एफर्मेशंस बोल सकते हैं कि मैं स्वास्थ्य से जुड़ा रहना चाहता हूँ और जुड़ रहा हूँ। मैं हेल्थ क्लब की मेंबरशिप लेना चाहता हूँ, मुझे प्रेरणा मिल रही है। मैं व्यायाम करना चाहता हूँ, मेरी इच्छा बढ़ रही है। मैं बैलेंस्ड डाइट लेना चाहता हूँ और उसकी जानकारी मुझे मिल रही है। मैं फ़िट दिखना चाहता हूँ और मेरा शरीर बदल रहा है। तो इनमें से कोई भी एग्जाम्पल और इससे मिलती जुलती एग्जाम्पल आप रिलेशन में और करियर में अपनी सफलता पाने के लिए ऐसी एफर्मेशन आप बोल सकते हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए और इसकी जानकारी मुझे मिल रही है, इसकी नॉलेज मुझे मिल रही है, इसको लेके मेरा इंटरेस्ट बढ़ रहा है। तो आप ऐसी एफर्मेशंस बोलना स्टार्ट करें। इसी तरह अपने जीवन में आप जो चाहते हैं वह दोहराना शुरू करें, उन्हें कहीं लिख कर भी रखें। इसका सीधा सा परिणाम यह होगा कि आपको जो नहीं चाहिए वो अपने आप आपके जीवन से खुद ब खुद गायब हो जाएगा या बदल जाएगा या कहीं और चला जाएगा। तो आज बस हम इतना ही पढ़ेंगे और इसको सिर्फ पढ़ना नहीं है, आपने आज अप्लाई करना है। फोकस की एक्सरसाइज करनी है। कोई एक रंग डिसाइड करें, कोई एक चीज़ डिसाइड करें और उसके ऊपर ही आज आपने ध्यान लेकर जाना है। इससे आपका फोकस बढ़ेगा, एनर्जी जाएगी, एनर्जी बढ़ेगी और वैसी चीज़ें आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होंगी। तो इसको फिर हमने अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई करना है, उस पे ध्यान देना है जो आप चाहते हैं। अपने करियर में जो सफलता पाना चाहते हैं उसके ऊपर ध्यान दें। रिलेशन में जो प्यार चाहते हैं, जहाँ पे भी प्यार है वहाँ पे फोकस करें। हेल्थ में जो ठीक है उसके ऊपर फोकस करना है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना आपने प्रैक्टिस की और अगर की है तो आपको कैसा महसूस हुआ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप प्रैक्टिसिंग।